ए बाबू, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? ये शहर नहीं गांव है, और वो भी बिजली का गांव। बिजली? हाँ बिजली, मेरा नाम है। बहुत चमकदार नाम है। फालतू की बातें छोड़ो और ये खटारा रास्ते में से हटाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये इलाका मेरे लिए नया है। तुम्हें जाना कहाँ पर है? लखनपुर। लखनपुर? ओह, तो तुम मेरे ही गांव जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा मोदी, तू गाड़ी का ध्यान रख, मैं वापस आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राम। सॉरी सॉरी। लगता है लखनपुर का बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे? जब तुम अच्छी हो तो गाँव भी अच्छा होगा ना। सॉरी, बड़े गड्ढे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? ठाकुर विजय सिंह के घर। हाँ, ठाकुर विजय सिंह है यहाँ। हाँ, ठाकुर विजय सिंह। उतरो। अरे 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 मगर, अरे अरे बड़े ठाकुर के गुंडे। वाकई बिजली है। बहुत अच्छा किया बाबू तुमने उन सबकी छुट्टी करके। मैं तो समझी थी कि तुम ठाकुर के आदमी हो, इसीलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें टांगे से उतार दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। लगता है तुम्हारा गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ। ना तो मेरी बात का जवाब देते हो और ना ही मेरी तरफ प्यार से देखते हो। ना तो ना सही, पर एक बात सुन लो बाबू, ठाकुर और उसके आदमी अच्छे लोग नहीं हैं। अरे गोपी, आओ। गोपी, ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर, हमारे गांव की देखभाल के लिए आए हैं। नमस्कार। ये बोल नहीं सकता, बहुत मेहनती है, पर ठाकुर इसे इसकी मेहनत की रोटी तक नहीं देता। अरे अरे, डरो मत, ये तो मंदिर के नाग देवता है, किसी को नहीं काटते। ये शारदा दीदी हैं, हर रोज मंदिर में नाग देवता को दूध पिलाने आती हैं। ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर। नमस्कार। नमस्ते। राम बाबू, ठाकुर ने इनके साथ भी बड़ी नाइंसाफी की है। इनके पिता ठाकुर के दोस्त थे, इसलिए मरते वक्त अपनी बेटी उसे सौंप गए, पर उस कमीने ने इनकी सारी जायदाद हड़प कर ली। और भगवान का इंसाफ भी देखिए, इस देवी जैसी मासूम को छोटी सी उम्र में विधवा बना दिया। ओ सुंदर चाचा, अरे घर पर हो? बापू घर पर नहीं है। हाँ, तो तू कहाँ जा रही है? बापू घर पे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है। मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ। मुझसे तुझे क्या बात करनी है? अरे बिजली, बहुत फायदे की बात है, मैं जरा आराम से बैठ जाऊं, फिर बताता हूँ। अरे हाँ। तू तो पूछे बिना ही बैठ गया। क्या करूं बिजली, गांव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। ठीक है, जल्दी बोल क्या बात है। बात यह है बिजली, क्या इस आईने में तू अपना सुंदर मुखड़ा रोज देखती है? इस आईने में? छी 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 छी। अरे तेरे पास तो चांदी के चौखटे में मड़ा हुआ आईना होना चाहिए, जैसा राजकुमारियों के पास होता है। बस ज्यादा चढ़ा मत मुझे। चढ़ा नहीं रहा हूं बिजली, ये 16 आने खरी सच्चाई है। अरे तेरी सुंदरता का वर्णन मैं तो क्या, कभी कालिदास भी नहीं कर सकता है। तुझको नहीं मालूम तू क्या है? मुनीम, तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी। तारीफ कैसी? चांद को तो चांद कहना ही पड़ता है ना। अरे मुझसे पूछ तो तू जीती जागती अप्सरा है, अप्सरा। मगर क्या फायदा, सब कुछ होते हुए भी तू एक झोपड़ी में बंद है। अरे तूने क्या झोपड़ी में रहने के लिए जन्म लिया है? तो फिर कहाँ रहने के लिए जन्म लिया है? ठाकुर की हवेली में, जहाँ तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरे पास नहीं है। हीरे जवाहरात, ऐशो आराम, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात ठाकुर साहब करने को तैयार हैं। अच्छा? हाँ। मेरा इतना ख्याल है उनको? अरे इससे भी ज्यादा, तभी तो ठाकुर साहब ने तुम लोगों को ये झोपड़ी रहने के लिए दी है। हाँ? मेरी बात मान, हाँ कर दे। आज दिन भी बहुत अच्छा है, चल मेरे साथ, ठाकुर साहब तुझको देखते ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन पहले मैं तैयार हो जाऊँ। अरे सज ले, सज ले। अरे वाह बनवारी लाल जी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे इस बिजली के जरिए। काम हो गया। अरे बिजली तू जल्दी कर, सजी की नहीं?
हाँ मुनीम जी, सच रही हूँ। बदमाश! अरे क्या करे? मुझे बहादुर के पास ले जाएगा। अरे दूध गिरा। अरे मैं तेरा भक्त बना रहा हूँ, तू मुझे मार रही है। अरे मैं तुझे राजा बना रहा हूँ और तू मुझे फकीर बना रही है। अरे क्या कर रही है तू? कमीने! मैं तुझे छोड़ूंगी अरे नहीं। बाप रे! साला चोर कहीं का। थू। अरे मोती, तू यहाँ? क्या बात है? कहाँ ले जा रहा है मुझे? क्या बात है मोती? बाप रे, बहुत तेज बुखार है। तुम यहाँ? तुम्हारा ये लाडला मोती ले आया। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी। मैं बदनामी से नहीं डरती। तुम ले जाओ, जब तुम सो जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ? मैंने कुछ नहीं देखा। चुप! जब देखो हर बात में टांग अड़ाता रहता है। इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? अरे तुम इसे जानते नहीं हो। ये बेचारा नहीं है, बहुत शैतान है। अच्छा, जब आ ही गया है तो ये मेरी देखभाल कर लेगा। बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ प्लीज। मोती, घर छोड़ दो इन्हें। राम चाचा रुको, राम चाचा। आए। क्या बात है बेटे? बहुत खास बात है चाचा। क्या? पहले स्कूल तक छोड़ दो तब बताऊंगा। वो तो छोड़ ही दूंगा, चल। क्या बात है? कुछ नहीं, बिजली दीदी कह रही थी कि जब तुझे तेरे राम बाबू मिले तो उनसे कहना कि 4 बजे पहाड़ी के पीछे पार्क में मुझे मिले। अच्छा। हाँ, वो दिन भर आपको याद करती रहती है, दिन भर आपका नाम लेती है। बिजली दीदी रोको बिजली दीदी। मैं नहीं रोकती, तू बहुत शैतान है। मैं तुम्हारे लिए एक संदेशा लाया हूँ, सुनोगी तो खुश हो जाओगी। किसका संदेशा? राम बाबू का। राम बाबू का? क्या संदेशा है? बोल। मुझे टांगे में बैठा लोगी तब बताऊंगा। शैतान कहीं का। आ बैठ। अब बोल, क्या संदेशा है? राम बाबू कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैं नहीं बताऊंगा, तुम हर बार मेरे ऊपर गुस्सा होती रहती। अच्छा बाबा, आगे से मैं कभी गुस्सा नहीं होंगी। अब बोलो। पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज घर छोड़ोगी। हाँ भाई, मैं हर रोज तुम्हें घर छोड़ूंगी। अब बोलो ना। राम बाबू कह रहे थे कि तुम्हारी बिजली दीदी बहुत अच्छी है। अच्छा? उनसे कहना कि मुझसे शाम को पार्क में मिले। मोती, कहाँ ले जा रहा मुझे? तुम्हारी घड़ी में 4 बजे हैं। अजीब आदमी हो, बुलाकर बात भी नहीं करते। मैंने बुलाया था? नहीं, मेरी मौसी ने बुलाया था। अरे तुमने तो बुलाया था। मैंने बुलाया था? हाँ, तुमने बुलाया था। तुमने बुलाया था? अरे तुमने बुलाया था। तुमने बुलाया था? तुमने तुमने बुलाया था? तुमने बाबा। तुम मोहन के बच्चे, ठहर, मैं बताती हूँ तुझे। हाँ। क्यों रे शैतान, हर वक्त शरारत करता है?
मैंने क्या किया? मुझसे और राम बाबू से झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं, मैं सच बोलता हूँ। झूठ क्यों बोला था? राम बाबू से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उनकी गाड़ी में स्कूल जाना था। अच्छा। और तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि घर वापस आना था। माफ कर दो, अब झूठ कभी नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पर तुम्हारा ये झूठ बहुत प्यारा था। सच दीदी? हाँ।